नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा शनिवार को दिल्ली प्रवास पर थे और इस दौरान उन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर पहुंचकर उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और साथ ही साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने नवनियुक्त केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव एवं सूचना प्रसारण व खेल युवक कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर से सौजन्य भेंट कर उन्हें भी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं इंदौर में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने धर्मांतरण से लेकर नदियों के जहरीले पानी के साथ पर्यटकों से निवेदन किया है कि वो पर्यटन स्थल पर कम संख्या में जाएं ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चपेट में कोई ना आ पाए। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीति की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। बंधुओं, धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है और संगठन से ये पार बढ़ते आए और जड़मूल से समाप्त हो, इसीलिए कठोरतम कानून भी बना। और निश्चित रूप से ऐसी विभत्स घटनाएं इस प्रदेश में तो नहीं चल पाएंगे। स्थिति ये है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो योजनाबद्ध तरीके से आते हैं संगठन, हमारा स्थानीय एक भी व्यक्ति उनके साथ शामिल नहीं है। वो बाहर से कहीं से किराए के कुछ लोगों को साथ लाते हैं और अपने आंदोलन को हवा देते हैं। सारा फंडिंग ये जो असामाजिक तत्व ही कहूंगी मैं, तो जो इस प्रकार देश को तोड़ने में लगा हो, उसको और क्या संज्ञा दी जाए। वहीं भोपाल में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि रोहिंग्या और दूसरे घुसपैठिए देशवासियों के लिए खतरा है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। भोपाल में भी रोहिंग्या घुसपैठ की जानकारी मिली है, जिसे हम गंभीरता से ले रहे हैं। यूपी में भी इसका विषय चला, आसाम में भी चला है। ये पूरे देश में होना चाहिए, नहीं तो जो वास्तव में अपने देश की जनता है वो विकास से दूर होती जा रही है, दूर होती है। कितनी भी सुविधाएं दो, लेकिन इनके पास बाद में पहुंचती लोग राजनीति कर करके उनको पाल रहे हैं और वोट ले रहे हैं जो जहाँ के हैं ही नहीं। उनके राशन कार्ड बंगाल में देखिए, है ना, वहाँ राशन कार्ड बनवा दिए, उनके दम पे आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे देश की ही जनता होगी तो उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। ये तमाम प्रकार के लोग जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये यहाँ पल रहे पुस रहे हैं, देशद्रोही हैं ये लोग, और उनको यहाँ राशन कार्ड बनवा दिया, इनको यहाँ फैला दिया। भोपाल में मैंने जानकारी हुई मुझे कि भोपाल में भी रोहिंग्या आ चुके हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है और समान आचार संहिता। वहीं भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने गीत गाकर कांग्रेस पर तंज कसा है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस गांधी का नाम लेती है लेकिन उन्हें मानती नहीं है, उन्हें केवल सोनिया, पप्पू और पिंकी ही नजर आते हैं। शर्मा ने कहा है कि हम क्रांतिकारियों को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें हमें जिंदगी दी है, लेकिन कांग्रेस सत्ता की लालच में आंधी बनी हुई है। तो ये मानती तो है कांग्रेस, पर बापू की नहीं मानती। ये कहती तो है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे पूर्वज थे, पर बाप की नहीं मानती। गांधी की एक भी बात कांग्रेस ने नहीं मानी। अगर मानती तो गांधी ने गाया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। पर कांग्रेस सुबह गुड मॉर्निंग क्या करती है? गुड मॉर्निंग मैडम, सोनिया आंटी तेरा नाम, पप्पू मुन्नी तेरे काम। और कुछ है? ये है। फिर हमको गाली देते, तुम भगत सिंह का नाम क्यों लेते हो, तुम राम प्रसाद बिस्मिल का नाम क्यों लेते हो, तुम खुदीराम बोस का नाम क्यों लेते हो, तुम लोकमान्य तिलक का नाम क्यों लेते हो, तुम अशफाक उल्लाह खां का नाम क्यों लेते हो, तुम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्यों लेते हो। अरे जिनने हमें जिंदगी दिया हम उनको नाम भी लेंगे, उनका नाम लेते हुए अगर प्राण देने पड़े तो हम प्राण भी। वहीं अगली खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि उस दीनदयाल कार्यक्रम का नाम पर भाजपा अपने ढोलते हुए जहाज को स्थिर करने की कोशिश कर रही है, जिस कार्यक्रम की 16 में से आधे से अधिक योजनाएं बंद पड़ चुकी हैं।
वहीं खुद 15 साल की शिवराज सरकार उन्हें बंद कर चुकी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जुमले बेचने के लिए गरीब और अंतिम व्यक्ति की बात करती है, लेकिन सारा सामान बटोरकर माल्या और नीरव मोदी भाग जाते हैं। गरीबों का कभी कल्याण नहीं होता। गुप्ता ने सरकार से मांग की है कि हितग्राहिकों के चयन के काम में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दखल से न्यायाधिकारिक शासकीय व्यवस्था में अवांछित हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणाम भयावह भी हो सकते हैं। वहीं सरकार स्वयं जानती है कि महामारी में क्राइसिस प्रबंधन समितियों की क्या भूमिका रही है। दीनदयाल समितियों की योजना राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर से गुजर रही सरकार के द्वारा अपने असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को साधने का एक निष्फल प्रयास है। दीनदयाल कार्यक्रम की आधी योजनाएं बंद हो चुकी हैं जो 1991 से चालू थी। ये सरकार खुद उन योजनाओं को अपाहिज करके खत्म कर चुकी है और नई योजनाओं के नाम पर ये काम करना चाहते हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी बयान देने के लिए, जुमले बेचने के लिए तो अंतिम आदमी की बात करती है, अंत्योदय की बात करती है, लेकिन आचरण में सारा। वहीं प्रदेश के खनिज मंत्री और सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह 2 दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे हैं। प्रभारी मंत्री जिले में संचालित अलग अलग खदानों और संबंधित अधिकारियों के साथ जिले के अलग इलाकों के दौरे कर रहे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने बैढन जिला मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सिंगरौली के विकास सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं मीडिया से बात करते हुए खनिज राज्य मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सिंगरौली जिले के रुके हुए विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यहां रुके हुए सभी विकास कार्य तेजी से पूरे किए जाए। और जो भी पैसा गया है वो एक रेशियो के तहत, क्योंकि वो पिछली गवर्नमेंट ने एक 50% का रेशियो बनाया था, थोड़ा सा रेशियो बढ़ा है क्योंकि हमें बहुत से अन्य आवश्यकताएं भी कोविड को लेके आ गई थी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी हमारे प्रपोजल्स सिंगरौली के होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू या डीएमएफ हमारे सिंगरौली से मिलता है, तो वहाँ पे आज ही मैंने कलेक्टर महोदय से बात की है कि जो हमारे प्रपोजल्स हैं, जो हमें डिमांड करना चाहिए, उसके प्रपोजल हमारे जाए, निश्चित रूप से हम उसको अपने। वहीं भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए सब रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया है। सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री देने के बदले रिश्वत ले रहा था, जिसकी सूचना पीड़ित ने लोकायुक्त को दी। सब रजिस्ट्रार महमूद खान बेरसिया में तैनात हैं। महमूद खान 4 रजिस्ट्री देने के बदले नीरज साहू से 40,000 रुपए की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत नीरज साहू ने लोकायुक्त से की थी। लोकायुक्त पुलिस ने सब रजिस्ट्रार को उसके कार्यालय से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा था, ठीक उसी तरीके से महिला कांग्रेस भी राम के सहारे भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही है। रीवा में महिला कांग्रेस ने प्रदेश में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों को लेकर भागवत भजन और समृद्धि यज्ञ राम दरबार में किया है। महिलाएं चाहती हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। मध्य प्रदेश लगातार अपराधों का टापू बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने आप को बहनों के भाई और भांजियों के मामा बताते नहीं अघाते, लेकिन लगातार लॉकडाउन के दौरान भी 11,000 से ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए, 6,000 से ज्यादा बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं हुई। आज रीवा में महिला कांग्रेस द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया ताकि शायद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में बैठकर हम लोग ने भजन गाया है और यज्ञ का और हवन का कार्यक्रम किया है कि शायद शिवराज सिंह और उनकी भज मंडली को इस बात का एहसास हो जाए कि मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर अपराध की कमी हो रही है। आपने देखा होगा कि अलीराजपुर और धार जैसी जगहों पर कितनी बुरी तरह से लड़कियों को मारा और पीटा गया। उनके खबर इंदौर से है, जहां महिलाओं पर बढ़ते अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है, जहां शराब की दुकान पर एक महिला बैंक कर्मचारी शराब लेने पहुंची और इस दौरान वहां खड़े 2 शराबियों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। वहीं जब महिला ने इसका विरोध किया तो बदमाश महिला का मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गए।
वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस लगातार इस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि चौतराम की जो कलाली है वहाँ वो शाम को रात में जब शराब लेने के लिए गई तो चूँकि कलाली बंद हो रही थी तो उन्हें मिली नहीं। तो जब वो लौटने लगी तो पीछे खड़े कुछ लोगों ने उन पर कुछ अश्लील फख्तियाँ कसी और उन पर अश्लील हरकतें करी। और वो जब अपनी गाड़ी पर आई तो वहाँ कुछ थोड़ा सा वाद विवाद हुआ और वो लोग लड़के गाड़ी में उनके बैठ गए। इस दौरान उनका कहीं मोबाइल भी मिस हुआ है। इन संबंधित घटना के पर जिस प्रकार की अश्लील फख्तियाँ उन पर कसी गई। वहीं इंदौर के सदर बाजार थाने में पदस्थ एएसआई नानूराम यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। थाना क्षेत्र के बजरिया इलाके में नानूराम यादव ने रहवासियों से कार्रवाई का डर दिखाकर वसूली की कोशिश की है, जिससे नाराज रहवासियों की काफी तादाद में भीड़ जमा हो गई। दरअसल नानूराम यादव बजरिया में लोगों के निजी मकानों में यह कहकर जबरन घुस जाते थे कि घर वालों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। वहीं अब एएसआई के इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि थाने पर आने वाले फरियादियों के साथ भी एएसआई अभद्र व्यवहार किया करते थे। इतना ही नहीं, पूरे थाना क्षेत्र में लोग नानूराम यादव की कार्यशैली से काफी परेशान हैं। इस तरह की पुलिसिंग से जनता में पुलिस के प्रति नकारात्मक भाव पैदा होता है। जब इंदौर के आला अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि थाने में आने वाले शिकायतकर्ताओं से अच्छा व्यवहार किया जाए और हर संभव मदद भी दी जाए, लेकिन नानूराम यादव जैसे अधिकारी पुलिस की छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। धार जिले के त्रिमूर्ति नगर स्थित एक निजी होटल में पिछले कई दिनों से अवैध रूप से सट्टे का कारोबार चलाया जा रहा था। वहीं जब इस मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस तत्काल एक्शन में आई। पुलिस ने होटल में छापेमारी की और मौके से 40 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आईपीएल का सट्टा भी पकड़ा है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि आईपीएल का सट्टा जो है त्रिमूर्ति में स्थित जो बालाजी होटल वहाँ पे चल रहा है, जिसमें थाना कोतवाली टीआई पवार के निर्देश साथ में सब इंस्पेक्टर भास्करी और उनकी टीम वहाँ पे एक दबिश दी। दबिश में वहाँ पे कुछ लोग मिले, इनके साथ बहुत सारे गैजेट्स मिले हमें। अभी इसको खंगाला जा रहा है। अभी जो लैपटॉप में जानकारी जो मिलेगी तो इनसे पूरा पता चल जाएगा कि इनका कब से इनका चल रहा था और इनके ग्राहक और बाकी जो इनका पूरा सर। वहीं भोपाल में 3 युवकों पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया और इस हादसे के दौरान तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं रायसेन जिले के बेगमगंज थाना क्षेत्र में एक घर में अचानक आग लग गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग बुरी तरह से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान घर में कोई भी परिजन मौजूद नहीं थे। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पता नहीं क्या एक नाम क्या है इनका जो जले? किशनलाल साहू। क्या हो गया था, क्यों जल गया, क्या बात है? आग लगी थी, हम लोग अंदर काम कर रहे थे। आग लगी थी, आवाज आई बचाओ बचाओ तो हम बाहर। भोपाल में एक तरफ जहां कोरोना का कहर है तो वहीं दूसरी तरफ देर रात क्लब और बार खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन के तहत रात 10 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी संचालकों की मनमानी लगातार जारी है। बार के अंदर न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और न ही वहां लोग मास्क लगाए हुए दिखाई पड़ते हैं। बड़ी बात यह है कि बार के इनॉग्रेशन में कई नेता भी शामिल हो चुके हैं। वहीं भोपाल में अवैध रूप से शराब के अहाते संचालित हो रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध रूप से अहाते संचालकों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं बचा है। खुलेआम में शराब पी जा रही है
वहीं आबकारी विभाग अधिकारी मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में एक शादी समारोह में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने पंडाल में तोड़फोड़ कर दी। दरअसल बदमाश शराब के लिए पैसे मांग रहे थे। पुलिस ने बताया कि फरियादी चंद्रभान पटवा की बेटी की शादी थी और इसी दौरान नशे में धुत 5 बदमाश आए और चंद्रभान से शराब के लिए पैसे मांगने लगे। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं पुलिस ने एक आरोपी गौरव मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के पार्क की जमीन आरएसएस को देने के मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान विरोध प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यालय के परिसर में बने पार्क में मैंने भी मुख्यमंत्री रहते पौधा लगाया है और इसके साथ ही कई पूर्व सीएम ने यहां पर पौधारोपण किया था, लेकिन सरकार ने जमीन को ऐसी संस्था को दे दिया है जिसने परमिशन तक नहीं ली है और इसके साथ ही सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए कि कहां की जमीन कहां दी जा रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ये लड़ाई मजदूरों के लिए है और आम जनों के लिए हमारा संघर्ष अभी भी इसी तरह जमीन पर दिखाई देगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आग्रह करके भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का यहाँ रेल का प्लांट भोपाल को दिया, मध्य प्रदेश की राजधानी दी, उस समय उनकी एक्सेलरी इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोगों को, उद्योगपतियों को जगह दी और उसका लक्ष्य केवल उद्योग के लिए है। अब यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधान मुख्यमंत्री जी को कि हमें मालूम पड़ा है कि आप यहाँ पर किसी संस्था को जमीन अलॉट कर रहे हैं पार्क में। उन्होंने पहले, क्योंकि यहाँ म्यूजियम बन रहा है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट में। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।